हेलो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या कक्षा 9th का प्रश्नावली 11.1 का पहला ही प्रश्न। ओके, यहाँ पर एक मैंने नोट्स लिखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको पाई का मान 22/7 लेना है। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे प्रश्न क्या है ये देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, तो क्या दिया है यहाँ पे, शंकु के आधार का व्यास। तो लिख देता हूं डायरेक्टली इसको, शंकु के आधार का व्यास कितना है विद्यार्थियों, 10.5 सेंटीमीटर, मतलब क्या 10.5 सेंटीमीटर। और जब व्यास 10.5 है विद्यार्थियों तो आपको मालूम है त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होगी, मतलब 10.5/2। इसको यदि आप सरल करें विद्यार्थियों तो इसको बराबर लिखें, तो 10.5 ये है, तो इसको मैं दशमलव हटा लूं तो बटे में 10 आ जाएगा, 2 से गुणा तो कितना हो जाएगा 20। इसको यदि हम सरल करें विद्यार्थियों तो 5 से इसको घटा दें तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा कितना विद्यार्थियों 21/4, इस तरह से सेंटीमीटर। तो आर कितना आ गया 21/4 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको त्रिज्या मिल चुकी है और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दिया है, कितना दिया है तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दिया है विद्यार्थियों L बराबर 10 सेंटीमीटर, तो आप इसे भी यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब आप एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना लें विद्यार्थियों। किसका डायग्राम बनाएंगे, तो शंकु का डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका आधार, और कुछ इस तरह से कोन से बनाना है। कोन मतलब शंकु ही तो होता है, इस तरह से। और यहाँ इसका क्या हो जाएगा सेंटर, केंद्र। ओके, और ये पूरा यदि हम इसको दे दें तो ये केंद्र से ये पूरा व्यास कहलाएगा। यही कितना है, तो 10.5 सेंटीमीटर। ओके, यहां से यहां तक इतना, ठीक है। ये इसका क्या है, तो व्यास है। और तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है विद्यार्थियों, तो ये यहां से ये वाली दूरी, ये दूरी है कितना है, तिर्यक ऊंचाई है, जिसे हम L बताते हैं। और L बराबर कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना है शंकु का व्यास 10.5 और तिर्यक ऊंचाई 10, ठीक है। अब हमारे पास L और R मिल चुका है और हम जानते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय, वक्र का मतलब क्या मुड़ा हुआ, और पृष्ठीय मतलब सतह, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है विद्यार्थियों पाई आर एल। तो ये शंकु का ये पृष्ठ है विद्यार्थियों, ये वाला भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है और ये इसका आधार है, ठीक है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें एल लेना पड़ेगा। ओके, और क्या लेना पड़ेगा विद्यार्थियों, ये त्रिज्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र है, इसमें हमें मान रखना है विद्यार्थियों। तो पाई का मान कितना, तो दिया है पाई बराबर 22/7। आर कितना हमने निकाला, तो 21/4, और एल कितना दिया है, तो 10 दिया है। और जब भी आप क्षेत्रफल निकाले विद्यार्थियों, तो जो भी पैमाना है, मात्रक है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस प्रकार से। ओके, इसको सरल करें तो 7 से ये 21 कट जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7। मैंने क्या किया, 7 में और 21 में 7 का भाग दे दिया, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। और यदि यहाँ ध्यान दें तो 4 को कटाएं तो 2 से कटा सकते हैं, तो 2 दूनी 4, और 2 से इस 10 को कटा दें तो 2 पंचे 10। इस 2 को भी आप चाहें तो यही सरल करें, तो 2 एकम 2 और 2 का इसमें भाग लगा दें तो 11। एक बात ध्यान रखना है, जिस संख्या का आप हर में भाग दे रहे हैं उन्हीं संख्याओं का आप अंश में भी भाग देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया 11, 3 और 5। तो लिखें इसको 11 गुणे 3 गुणे 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका गुणा करा लें विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा 3 11 में हो जाएगा 33 गुणे 5, गुणा करा लें तो कितना 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 1 16, तो 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एक शंकु के आधार का व्यास जबकि 10.5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
कितना निकल के आ रहा है विद्यार्थियों? तो ये आ रहा है 165 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया और यही इस प्रश्न का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ओके, आंसर है। तो आप अतः करके इसे लिख सकते हैं कि अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे? अतः शंकु का अभीष्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, इस तरह से लिख करके इस प्रश्न को आप कंप्लीट कर देंगे। ओके, यदि आपको प्रश्न समझ में आया विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।